आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलते दिख रही है, पर महामारी में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इसे लेकर जनता परेशान है, लेकिन सियासत अपने तरीके से जारी है। होना तो ये चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल बैठकर तीसरी लहर की रोकथाम के लिए मंथन करें, लेकिन सियासत है कि अपने पुराने ढर्रे को छोड़ना ही नहीं चाहती। वही आरोप और फिर प्रत्यारोप। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत रफ्तार पकड़ रही है। गलत बयानी पर एफआईआर, फिर धरना प्रदर्शन और अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार तेज हो गए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वो पूरी आक्रामकता से सिस्टम की विफलता को जनता के सामने लाई। जबलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना तो साधा ही, वे यहां तक कह गए कि महान देश कोरोना की दूसरी लहर के बाद दुनिया भर में बदनाम हो गया है। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक के बाद एक पलटवार का दौर शुरू हो गया। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, कमलनाथ जी, मेरा देश भारत महान था और हमेशा रहेगा। इटालियन चश्मे से देखने वालों को यह नजर नहीं आएगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पीसीसी चीफ को जवाब देने में देर नहीं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गरजे। सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाहे वो मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भारत माता को अपमानित किया है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम इस प्रकार के बयानों के माध्यम से किया है कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये बहुत गंभीर है और भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता तो इसका जवाब देगी ही। महाकाल भी जवाब देंगे, मैयर की माता भी जवाब देगी, क्योंकि हम सब लोग तो देश की रक्षा के लिए, देश को इस संकट से बचाने के लिए उनसे अनुनय विनय करने के लिए जाते हैं। लेकिन कमलनाथ तो देश को बदनाम करने के लिए, मंदिर में जाकर के देश को बदनाम करने के इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, जो देश के लिए घातक है। और अगर देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो चल नहीं पाओगे। विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसको मां का दर्जा प्राप्त है। आपने आज मां को बदनाम करने की कोशिश। भारत क्या तब बदनाम नहीं हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी कमलनाथ जी? भारत क्या तब बदनाम नहीं हुआ था जब सिखों का नरसंहार हुआ? कोरोना से आहत जनता इस समय राहत की बाट जोड़ रही है। 1 जून से संभव है प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाए। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान पर भी कई सवालिया निशान हैं, खासतौर पर कांग्रेस के विपक्षी धर्म को लेकर। क्या इसकी आड़ में कांग्रेस राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस ये मान रही है कि दूसरी लहर में नाराज जनता उसकी बातों को सुनेगी? पर कांग्रेस ये क्यों भूल रही है? उसका सामना ऐसी पार्टी से है जो उसके हर बार को कुंद करने में माहिर है, चाहे नंगे भूखे वाला बयान हो या फिर आइटम। कांग्रेस के लिए ये उल्टे पड़े हैं। कहीं देश बदनाम वाला बयान भी कांग्रेस के गले ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल।